सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का वेलकम है। हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे हैं और हमारा आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुका था। अब इसी में हम आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो भी इसी से रिलेटिव है। नेक्स्ट है हमारा पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी polarity and dipole डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। तो इसी में हम फर्स्ट लेकर के चलेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये हमारा टू टाइप का होता है। सबसे पहले होता है हमारा अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड, अनसोल्यूबल SOLUBL अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है? अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड मैंने अभी से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ऐसी कंडीशन जो कंपाउंड हमारे पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व ना हो, यानी कि उनके बॉन्ड ब्रेक ना हो। ठीक है, वो आयन प्रोड्यूस ना करें वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, तो उस टाइप के हम क्या कहेंगे? अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड ब्रेक ना हो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद। तो इसमें देखिएगा, व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड is formed between two similar atoms। इस टाइप का जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वो सिमिलर एटम के बीच में फॉर्म होता है। क्लियर? सिमिलर एटम के बीच में फॉर्म होता है। और किस तरीके से होता है? द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in equally attached। यहाँ लिख देता हूँ, ATT attracted by two atom, ठीक है। जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है दो सिमिलर एटम के बीच में होता है, और शेयर पेयर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके थ्रू होता है। और क्या डिपेंड करता है इसमें? अट्रैक्ट बाय टू एटम्स। और एक जो एटम्स होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या बनते हैं? एक नया मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, हमारे पास जैसे ए और ए, ये हमारे पास दो क्या हो गए? हमारे पास एटम हो गए। तो ये एटम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। अब ये क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, तो क्या बनाएगा? ए बी बना लेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा? A2 मॉलिक्यूल, सॉरी ए बना लेगा यहाँ से बॉन्ड के थ्रू। अभी क्या बन जाएगा? A2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा? A2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब इस पर इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के पास भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ ये बनेगा तो इस तरीके से ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, यानी कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं ये शेयर पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन बना है। ये जो इलेक्ट्रॉन बना है बेटा, ये क्या बना है? ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
क्या बना है ये हमारा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बने हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका आया इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आया, तो यहाँ पर इन्होंने पेयरिंग कर ली, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहेंगे हम, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को भी देख लो, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर तो होती हैं, एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं रेड से दिखा देता हूं। ये क्या आ गया हमारे पास, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी है और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए हमारे, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या आ गए हमारे, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, सो इससे जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा H2, और इससे जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो हमारा बनेगा Cl2। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे H2 मॉलिक्यूल बनेगा और Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या बनते हैं हमारे अनसोल्यूबल कोवैलेंट कंपाउंड, जो बॉन्ड जो होते हैं हमारे, उनसे क्या बनते हैं बेटा, उनसे बनते हैं हमारे मॉलिक्यूल। ठीक है, उनसे क्या क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम इसी में ही आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड था, इसको हम नॉन पोलर कोवैलेंट भी बॉन्ड लिख सकते हैं। बेटा क्या लिख सकते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको अनसोल्यूबल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ही तो होते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमारे वे बॉन्ड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इट मीन्स कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या देते हैं वे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, क्या देते हैं, आयन और कैटायन देते हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो a covalent bond, a covalent bond in which the lone pair of the share atom is displaced toward toward them towards the more electronegative atom resulting in a particle negative charge on the more electronegative
electronegative atom and a particle positive charge on the other. Okay, it means the covalent bond in which the lone pair of the shared atom, जो लोन पेयर होता है हमारा, ठीक है, लोन पेयर तो इन दोनों के बीच में ही बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ठीक है, तो जो लोन पेयर बनेगा वो लोन पेयर कंप्लीट उधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा जिधर हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, जिधर हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा। इट मीन जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया HCl। तो HCl में ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव एटम, दिस इज अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, दिस इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दिस इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें जो है हमारे पास हाइड्रोजन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। तो इस कंडीशन में H पर तो आ जाता है डेल पॉजिटिव, ओके, एंड क्लोरीन पर आ जाता है डेल नेगेटिव, ठीक है, क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। डेल इट मीन्स इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। इट मीन्स अगर मैं इसको दिखा सकता हूँ तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था और जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इसके पास थे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये जो हुए हैं इनकी कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग हुई होगी, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्लोरीन का आ गया, क्लोरीन के अपने भी लोन पेयर थे उसके पास, तो ये जो पेयर है, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तब जा करके हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, तब जा करके हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तब हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी ज़्यादा, क्लियर। इस तरीके से हम अदर एटम के लिए ले सकते हैं, लाइक H2O के लिए ले लो, ठीक है, H2O के लिए, जैसे H2O के लिए हमें देखना है तो H2O में ये क्या हो गया, यहीं से शो कर देता हूँ मैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। अगर हम इसका इस तरीके से यहाँ डायग्राम बना करके, स्ट्रक्चर बना करके इसकी अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। तो ये बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं ये पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये कैसे बन गए, ये पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बन गए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो था, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बेटा इधर से शिफ्ट होगा तो इस पर आ जाएगा कितना, माइनस डेल्टा, इधर से भी शिफ्ट होगा तो भी कितना आ जाएगा, प्लस, और ये माइनस के डेल्टा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 2 माइनस डेल्टा, कितना चार्ज आ गया इस पर, 2 माइनस डेल्टा, ठीक है, कितना चार्ज आ जाएगा, 2 माइनस डेल्टा। एक काम करो माइनस यहाँ पर लगाओ, ठीक है, यहाँ नहीं लगाओ, और इन पर क्या आ जाएगा, डेल प्लस, और यहाँ पर भी डेल प्लस, ये 2 डेल माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं। अब जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या स्टार्ट होता है, डाइपोल मोमेंट। तो
अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट व्हेन टू इक्वल एंड पॉजिटिव अपोजिट चार्ज, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड इन ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिवाइस दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या बनती है हमारी, डाइपोल बनती है जब दो इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज, हम दो इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज को एक ही प्लेस्ड पर अप्लाई करते हैं, यानी कि एक ही एरिया पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उससे जो फील्ड क्रिएट होता है, उससे जो फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, या वो डिवाइस जो क्रिएट होती है वो क्या कहलाती है हमारी, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। क्या कहलाएगी हमारी, वो डाइपोल कहलाएगी। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास दो चार्ज हैं, हमारे पास ये कोई एरिया है। ठीक है, ये हमने एक एरिया ले लिया, ये एरिया ले लिया। ठीक, अब हमने क्या करा, एक चार्ज हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है पॉजिटिव, एक चार्ज हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है निगेटिव। हमने चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। इसको हमने प्लस क्यू लिख दिया है और इसको हमने माइनस क्यू लिख दिया है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, यह जो हमने निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो कुछ डिस्टेंस पर लिए हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करी हुई होगी, तो उस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं डी। ठीक है, कंसीडर हमने क्या कर लिया, डी। डी मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कर लिया है, डी। अब फॉर्मूला जो बनेगा इसका, अब जो इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ठीक है, सेपरेशन का मतलब दोनों को अलग अलग, चार्ज को अलग अलग सेपरेशन। अब डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ, डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से, इज इक्वल टू चार्ज को क्यू से, एंड इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, कैपिटल स्मॉल डी से। ठीक है, ये हो गया। और ये चार्ज किस पर लग रहा है बेटा, चार्ज किस पर अप्लाई हो रहा है, ये ऑन एटम। ठीक है, और ये डिस्टेंस किसकी किनके बीच की थी, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, डाइपोल मोमेंट हो गया। अब देखो इसी में, इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डिवाइन से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे डिवाइन से। 1 डिवाइन इज इक्वल टू, वैल्यू होती है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अगर देखें, जैसे कि फर्स्ट है टू डिटरमाइन
the polarity of molecules, polarity of molecule। तो देखो अगर हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 0 मिलता है, व्हेन, यहाँ लिख दो व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0, देन the molecule is non-polar। कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है, कैसा होगा? नॉन पोलर। व्हेन म्यू इज इक्वल टू कैन नॉट बी इक्वल 0, व्हेन म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देन the molecule is polar। क्या हो जाएगा? पोलर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी। अब सेकंड, टू डिटरमाइन द negativity। ठीक है, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अब हमें जो डिफाइन करना है वो डिफाइन करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। भाई जिसका जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिस एटम की, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा कैसा होगा? पोलर होगा। वो उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैलोजन एटम जितने भी हैं, हैलोजन एटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेल आई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इसमें एक फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा? खींच ही लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ये कंप्लीटली क्या कर लेते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस कंडीशन में इनका डायपोल मोमेंट, ठीक है, इस कंडीशन में इनका डायपोल मोमेंट अलग अलग टाइप से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट 1.92, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफ़र हो रहा है? फ्लोरीन की तरफ हो रहा है। HCl में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। HBr की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट और कम हो जाएगा। और HI की तरफ हो रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट और कम हो जाएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? अभी बताया था मैंने, D से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? D से। तो इन सबके पीछे D लगा, डिवाइन से। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा हुआ है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज व्हेन वी गो अप टू डाउन in the groups। जब हम पीरियोडिक टेबल में
ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, बिकॉज साइज इंक्रीज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्या पता है आपको? वो इस वजह से हो रही है बेटा, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्लोरीन ये रहा, क्लोरीन ये रहा, हमारा ब्रोमीन ये रहा और आयोडीन ये रहा। तो बेटा फ्लोरीन का साइज तो ये इतना सा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया, ब्रोमीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया एंड आयोडीन का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें जो सेल है वो कम है, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर कम है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले सेल पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, ठीक। अब यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उन तक जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पहुँच नहीं पा रहा है, पहुँच तो रहा है लेकिन बहुत कम पहुँच पा रहा है। इस वजह से उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है। ये रीज़न है कि ब्रोमीन का साइज भी बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर वाले लास्ट वाले सेल तक जो लास्ट वाले बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे हम आयोडीन में। क्लियर? ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें फ्लोरीन का जो मोमेंटम होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। एंड क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट होगा, क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंटम होगा वो अकॉर्डिंग टू ब्रोमीन एंड आयोडीन तो ज़्यादा होगा, बट फ्लोरीन के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। ये दिखाया ना यहाँ पर, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा दो इसको आप पूरा। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर HF, यहाँ पर फ्लोरीन डाइपोल मोमेंट ज़्यादा दिखा रहा है, उससे कम कौन सा कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, उससे कम ब्रोमीन कर रहा है, उससे कम आयोडीन कर रहा है। क्लियर? उससे कम आयोडीन कर रहा है। एंड हाँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन। ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस एरो के साइन से करेंगे। किससे करेंगे? एरो के साइन से करेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर एरो देखो साइन लगाए हैं, ये एरो लगाया हुआ है। ठीक। इसमें तो डाइपोल मोमेंट ये है। अब जीरो किस कंडीशन में होगा ये भी तो बताना है भाई। जीरो किस कंडीशन में होगा, जीरो हमारा किस कंडीशन में होगा, जीरो हमारा तब होगा जब हमारे पास B कोई सेंट्रल एटम है, यहाँ पर A लगा हुआ है, यहाँ पर A है। क्लियर? यहाँ पर A है, यहाँ पर A है। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, सेंट्रल एटम की तरफ जा रहे हैं, तो भी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। और अगर ऐसा नहीं है तो या तो दोनों बाहर जा रहे होंगे, तब भी म्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो व्हेन म्यू इज इक्वल टू जीरो देन द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बट ये कैसे हैं, ये पोलर है। ये कैसे हैं, ये पोलर है, क्योंकि जैसे हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, ये क्या आयन क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से F निगेटिव मिल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से Cl निगेटिव मिल जाएगा वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से Br निगेटिव मिल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा एंड आयोडीन निगेटिव मिल जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि आयन का साइज जितना ज़्यादा, यानी कि जो हमारे हैलोजन एटम है उनका जो साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो पानी में डिसॉल्व उतनी ईजीली हो जाएंगे। तो अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे
HI को, तो ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है तो इसका डाइपोल मोमेंट तो बहुत कम हो गया ना भाई। डाइपोल मोमेंट इसी वजह से तो कम हुआ है क्योंकि वाटर में बहुत जल्दी ही डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये वाटर में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम हो गया। साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि आयोडीन का हाइड्रोजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर हम सॉरी कंपैरिजन टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, कंपेयर अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन करें हम, तो इसका डाइपोल मोमेंट बहुत कम है, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है आयोडीन न्यूक्लियस का, आयोडीन के न्यूक्लियस का, और इसमें फ्लोरीन के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसको आयन प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा वाटर में, और इसको आयन प्रोड्यूस करने में बहुत कम टाइम लगेगा, तुरंत से हो जाएगा, तुरंत से H निगेटिव और H पॉजिटिव और I नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम डाइपोल मोमेंट के थ्रू किसी एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसकी हम शेप को समझा सकते हैं। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका एंगल क्या बनेगा, ठीक, इन सब को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके थ्रू, डाइपोल मोमेंट के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी डिफाइन द ज्योमेट्री, द possible geometry with the help of dipole मोमेंट। ठीक है, हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं, किसके थ्रू, डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक है, तो बेरिलियम फ्लोराइड को हम यहाँ से अगर देखेंगे तो बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो बेटा यहाँ से एक फ्लोरीन ये आ जाएगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, एक फ्लोरीन ये आ जाएगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो इस पर 2 डेल नेगेटिव चार्ज, सॉरी 2 डेल पॉजिटिव चार्ज, डेल नेगेटिव एंड डेल नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर ले लिया। ठीक है, और मैंने अभी बताया था ऊपर कि दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन चाहे अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे हों, चाहे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हों, दोनों तरफ से, तो तब हमारा म्यू इक्वल टू 0 होता है। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट। अगर हम चेक करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DM, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं DM। तो डाइपोल मोमेंट अगर हम इसका चेक करते हैं म्यू इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर की ट्रांसफर हो गया। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, वो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी बनेगी स्ट्रक्चर, अरे भाई क्या है, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये लीनियर शेप। ठीक है, कैसी बनेगी, लीनियर शेप बनेगी। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से आप अब दूसरा देखो, अगर हम H2O ले लेते हैं, अगर हम H2O ले लेते हैं, तो H2O में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ 2 डेल नेगेटिव। अब देखो इसकी शेप कैसी हो गई, एंगुलर शेप हो गई। कैसी होगी इसकी शेप, एंगुलर शेप। कैसी होगी इसकी
एंगुलर शेप हो गई, ठीक है, क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट मिलेगा इज ग्रेटर देन जीरो। क्या होगा? वो जीरो से ज़्यादा होगा। जीरो से ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट हमारा जीरो से ज़्यादा हो गया तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगी स्ट्रक्चर, ठीक। और मैं बता देता हूँ इसका लगभग डायपोल मोमेंट इसका डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, म्यू इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट इसका वाटर का 1.85 होता है इसका, आई थिंक 1.85 डी डिवाइन, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। म्यू इज इक्वल टू मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, और म्यू इज ग्रेटर देन टू जीरो तो कैसी बनेगी? एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी। एक लाइन स्ट्रक्चर बनेगी और एक एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी, दो टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ज्योमेट्री। ये किस टाइप की ज्योमेट्री शो करेंगे, ठीक है। टू कौन सा ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। इन distinguish between cis and trans, cis and trans, देखो सिस एंड ट्रांस की अगर बात करते हैं, वैसे तो सिस एंड ट्रांस जो स्ट्रक्चर है ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। सिस एंड ट्रांस होता क्या है? इसमें सेम ही मॉलिक्यूल होता है, बट जो मॉलिक्यूल पे जो एटम होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कंपाउंड होंगे या मॉलिक्यूल होंगे जो उनकी एटम की जो पोजीशन है हम उनको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक कार्बन एटम ये है और इसको डबल बॉन्ड से ऐड किया हुआ एक कार्बन एटम ये है, इधर लगाया हुआ हमने ए और इधर भी लगा दिया है हमने ए, यहाँ भी लगाया हुआ है बी और यहाँ पर भी लगा दिया हमने बी। ये ए और बी क्या हो गए? ये हमारे एटम हो गए, एटम्स, और ये भी क्या हो गए हमारे एटम्स, क्या हो गए? एटम्स हो गए, ठीक है। ये कंडीशन अगर ऊपर सेम एटम बन रहे हैं और नीचे भी सेम एटम बन रहे हैं, यहाँ इस टाइप से और इस टाइप से, तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी कौन सी? सिस फॉर्म। क्या कहलाएगी हमारी कंडीशन? सिस फॉर्म। और मैं या तो ये वाला एटम या तो इस साइड के एटम या इस साइड के एटम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस साइड का एटम या इस साइड का एटम मैं चेंज कर देता हूँ। देखो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड B एंड सिंगल बॉन्ड A, सिंगल बॉन्ड A एंड सिंगल बॉन्ड B। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा ट्रांस। क्या कहलाएगा? ट्रांस, ठीक है। क्या कहलाएगी? ट्रांस। अब इनमें हमें डाइपोल मोमेंट चेक करना है। अब हमें इनमें डाइपोल मोमेंट चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या ले रहे हैं, ए की जगह तो हम ले रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन एंड बी की जगह ले रहे हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ए की जगह पर हम क्या ले रहे हैं? क्लोरीन, और बी की जगह पर हम क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन। जरा अप्लाई करो। ए की जगह हम क्लोरीन ले रहे हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। इधर अप्लाई करो, C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ B था तो ऐसे रख दिया, और यहाँ पर B है तो ऐसे रख देंगे, और यहाँ पर A था तो Cl रख दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन में तो हमें चेक नहीं करना, हमें इसमें चेक करना है इसका डायपोल मोमेंट, यानी कि कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ गेन करेगा, इस पर आएगा डेल नेगेटिव, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव यहाँ डेल नेगेटिव।
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो हम डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ शो करेंगे, डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ शो करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, दोनों के दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर ये ऐसे और ऐसे गया होता, ऐसे और ऐसे गया होता, तो तब ये म्यू इज इक्वल टू 0 बना हुआ होता डायपोल मोमेंट। बट इसका कह सकते हैं म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, या तो क्या होगी, 0 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, 0 से ज़्यादा ही होगी। क्या हो सकती है भाई, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, पक्का तो नहीं कह सकता। क्या हो सकती है, म्यू इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 तो नहीं होगी, 0 से ज़्यादा होगी या कम हो सकती है। ठीक, बट अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो सेम साइड हो गया। ये देखो सेम साइड से जा रहे हैं, ये यहाँ से चेक करो, यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो कंपाउंड तो एक ही था, सेम ही कंपाउंड है, बस क्या कर दिए, एटम ही तो चेंज किए हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या हो गया बताओ, कंडीशन में क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू अगर 0 था तो हम उसको क्या कहते थे, नॉन पोलर। ठीक है, और जो म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होता था उसको हम क्या कहते थे, पोलर। ठीक है, क्या कहते थे हम, पोलर। तो ये पोलर है तो ये पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होगा, ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये होता हमारा सिस ट्रांस। क्लियर, ये होता हमारा सिस ट्रांस। तो देखिए लास्ट पॉइंट है इसका, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट का ये लास्ट पॉइंट है। टू डिटरमाइन द आइसोमर या ओरिएंटेशन ऑन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, पैरा पोजीशन, इन पर हमें क्या डिफाइन करना है, डाइपोल मोमेंट मेजर करना है। तो हम क्या लिखा मैंने, डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अब मेटा, ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन हम किस में शो करते हैं, बेंजीन में। ऑब्वियसली हमें बेंजीन लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ बेंजीन रिंग बना लेते हैं। तो हमने एक तो लगा दिया क्लोरीन यहाँ पर, और एक क्लोरीन लगा दिया हमने यहाँ पर, एक क्लोरीन लगाया हमने यहाँ पर, एक लगाया हमने यहाँ पर, एक क्लोरीन लगाया हमने यहाँ पर, और एक लगाया हमने यहाँ पर। तो बेटा देखो ध्यान से देखना, यहाँ कार्बन एटम होगा, यहाँ भी कार्बन एटम होगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर के जा रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर के जा रहा है, तो यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू बतानी होगी। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर के जा रहा है, ये भी अपनी तरफ लेकर के जा रहा है, बट इनकी एक क्या बन रही है, एक सिमेट्री बन रही है। क्या बन रही है, एक सिमेट्री बन रही है। ठीक है, अब इसमें भी आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, इसमें भी आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, इसमें भी आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। अगर हम इसको और इसको ले लें, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो इन दोनों एटम को चेंज कर दो। ठीक है, इस वाले पार्ट को हाइड कर दो थोड़ी देर के लिए, हम केवल इसको और इसको ले रहे हैं, तो इसमें इसे को चेंज कर दो। ये क्या था, ऑर्थो, तो अब ऑर्थो से किस पर आ गया, ये मेटा पर आ गया, ये हाइड्रोजन को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। अब फिर क्या हुआ, फिर हमने ये यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये अब ये पैरा पर आ गया। तो इसके डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा कितना, 2.54 डाइन। इसका हो जाएगा 1.48 डिवाइन, और म्यू इज इक्वल टू 0। इसका तो तुम्हें पता ही है कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हुआ, इसका, सबसे कम इसका, इससे कम इसका, और सबसे कम इसका। यानी कि हम कह सकते हैं ऑर्थो इज, डाइपोल मोमेंट की कंडीशन में ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा एंड मेटा इज ग्रेटर देन पैरा। ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी बस।
आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट में लिख करके हमें बताना, ठीक। और कुछ अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट में लिख करके बता देना। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड में जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी प्रीफर कर देना ये वीडियो, क्योंकि मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते बेल आइकन प्रेस कर देना। राधे राधे।